हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आप लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्रीन ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो को आप यूज कर सकते हैं ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बताना है कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है। और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि Q9 यूज्ड for treating area was first discovered in the जंगल ऑफ। अब इस क्वेश्चन के अंदर मलेरिया को ट्रीट करने के लिए Q9 जो यूज किया जाता है, इसे फर्स्ट टाइम कहाँ डिस्कवर किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इसे अफ्रीका में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, यानी इसे वहां डिस्कवर किया था। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर ही इसे डिस्कवर किया गया था। और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है साउथ अमेरिका के अंदर इसे डिस्कवर किया गया था, वहां के जंगलों में सबसे पहली बार यूज किया गया था। और लास्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे रशिया के अंदर जाकर के ही इसे डिस्कवर किया गया था। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि हम लोग अगर क्यों नहीं बात करें, तो इसे अफ्रीका के जंगलों में इसे डिस्कवर किया गया था, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है अफ्रीका, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सही अटेम्प्ट अगर आपने किया है तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द 2 मेन गैसेस फाउंड इन द एयर इन द लार्ज क्वांटिटी। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे गैस होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन से गैस पाए जाते हैं, उन 2 गैस को आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग यहाँ बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में अगर कोई गैस होती है तो वो है नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन के बाद आप कह सकते हो जो ऑक्सीजन है ये लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर अगर हमें चूज करना हो तो हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन चूज करते हैं, जो कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा गैस जो एयर के अंदर हमें देखने को तो नहीं मिलता, पर हम जो फील करते हैं वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से इन्हें क्या किया जाता है। वैसे तो हम लोग अपने आंखों से तो गैस को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेटलैंड्स प्ले अ क्रूशियल रोल। आप लोगों ने कई बार सुना होगा वेटलैंड एरिया डिस्कवर किया गया है, या फिर कई बार आपने बोला होगा कि पर्टिकुलर साइट को देन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेटलैंड एरिया जो होता है, जिस सेक्शन में भी पूछा जा रहा है कि वेटलैंड जो क्रूशियल रोल प्ले करता है, किस चीज के लिए करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए। पहले 3 ऑप्शन को आप पढ़ेंगे और 4th ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि ऑल द, यानी तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। इसमें बोला जा रहा है कि फ्लड कंट्रोल करने के लिए वेटलैंड बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला कि सर्विंग एज नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, ह्यूमन मेड जो होता है, एक तो वो होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल तरीके से क्रिएट जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से जो क्रिएट किए गए होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो उसमें से आप ये कह सकते हो कि जो ये वेटलैंड एरिया होता है वो ये काम कर देता है। और सी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि एक्टिंग एज अ रिच सोर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यानी कि वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपको बहुत सारे प्लांट और एनिमल के स्पीसीज देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके लिए एक रिच सोर्स का ये काम करता है ये वेटलैंड एरिया। तो ये 3 ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और चौथे ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि ये जो तीनों ऑप्शन जो दे रहे ऑल द अबव, ये सब के सब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट एरिया आंसर की बात करें तो इसके अंदर जो वेटलैंड एरिया होता है, ठीक है, ये हमारे फ्लड कंट्रोल की बाढ़ वगैरह ना आए उसको कंट्रोल करने में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा ये जो है तरह से नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम करता है कि ये पानी वगैरह का स्टोर करके रखता है, जब भी हमें पानी की जरूरत होती है हम यहाँ से ले सकते हैं। और फ्लड तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंट्रोल हो गया। साथ के साथ जब ये एरिया नेचुरल तरीके से हो जाता है तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो यूजली नॉर्मल एरिया में हमें देखने को नहीं मिले। और बाकी जो एनिमल के डिफरेंट स्पीसीज है वो सब यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जो तीनों ऑप्शन दे रहे को ए,
बी और सी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये चारों ऑप्शन एक तरह से कह सकते हो सही हो गए। तो जो डी हम इसे हम चूज कर लेते हैं अपने आंसर के लिए, तो करेक्ट आंसर आपका ये डी हो गया। क्वेश्चन में वेटलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि आपको ये सारे फीचर्स बता दिया जाए और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई किस चीज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ समझ के वेटलैंड के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द इंक्रीज इन शिप ट्रैफिक इन ईस्ट ऑफ एशिया इज एग्रेसिव। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना जो शिप ट्रैफिक होता है उसे इंक्रीज होने से क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लोगों ने जाना होगा जो ईस्ट एशिया का जो एरिया जैसे चाइना, जापान, इंडोनेशिया वगैरह वाला जो एरिया है, वहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस एरिया में अगर सिर्फ शिप जिसमें पानी की जो जहाज होते हैं उसकी जो ट्रैफिक अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है कि इनके ज्यादा बढ़ने से क्या होता है कि जो जनरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, की यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यादा शिप ट्रैफिक हो रही है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, ये आपसे बताया जा रहा है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि इससे एयर पोल्यूशन जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग रहा है, और साथ के साथ ऑप्शन सी में आपको जो बोला जा रहा है कि फ्यूल ऑयल जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो फ्यूल ऑयल वफ्त है ये भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये आपसे बोला जा रहा है। और लास्ट डी में आपको बोला जा रहा है कि ये जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि जब भी शिफ्ट ट्रैफिक इंक्रीज होगी तो आप सल्फर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी, और ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। एयर पोल्यूशन भी मिलता है और फ्यूल वगैरह जो है यूज ज्यादा होने लग जाता है। तो ये तीन ऑप्शंस जो है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, यानी कि ऑल द अबव यहाँ पे आप बोला जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं जब भी हमें किसी व्हीकल को मूव कराना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगा, यानी कि पोल्यूशन तो होगा ही होगा। फ्यूल वगैरह ज्यादा यूज करोगे तो नेचुरल चीजें जो है वो खराब होती चली जाएगी और सल्फर ऑक्साइड भी इंक्रीज हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं ए बी सी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग इसके करेक्ट आंसर बात करें तो ऑल द अबव हम अपने आंसर के लिए यहाँ चूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हम लोग आंसर के लिए चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ जीरो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी इज। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वर्ल्ड वाइड कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे पहले उसने डिफॉरेस्टेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाली कंट्री कौन सी है, ये आपको चूज करना है। चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका की जा रही है कि अमेरिका ने सबसे पहले जीरो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था पूरी दुनिया के अंदर। ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि नॉर्वे जो है ऐसी कंट्री है जिसने ये जीरो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी को अडॉप्ट लिया था। उसके बाद नेक्स्ट सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे पहले जीरो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री इंडिया ने ये पॉलिसी को सबसे पहले अडॉप्ट किया दुनिया के अंदर। तो जैसे ये चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जंगल वगैरह डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है, उन्हें अच्छे से अडॉप्ट करके रखना है ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें प्रॉपर मिल सके और डेवलप भी ठीक ठाक कर सके। तो ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो नॉर्वे ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने सबसे पहले जीरो डिफॉरेस्टेशन की जो पॉलिसी है इसे अडॉप्ट किया। बाद में बाकी कंट्री ने इसे फॉलो किया है, लेकिन सबसे पहली कंट्री की अगर हम बात करें तो नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। आप लोग वे को वर्ल्ड मैप में जरूर देखना और देखने के बाद ये मुझे बताना कि नॉर्वे की जो नेबर कंट्री कौन कौन सी है। आपको कमेंट में अपने आंसर में बताना है कि नॉर्वे की जो नेबर कंट्री जितनी भी है उन सारी कंट्री का आपको यहाँ पे नाम लिख करके आना है नीचे कमेंट में अपने नाम के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो और मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मेरा ये चैनल जो कि मेरे नाम से ही है मिस्टर कृष्णा शाह, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। न्यू वीडियो में डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा मेरा फर्स्ट चैनल है friends@preparation, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं यह वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो या कुछ डिस्कशन करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां आप मैसेज करके चैट पर अपनी बातें मेरे सामने रख सकते हो। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, तो फॉलो जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाकी और वीडियो देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, जहां आपको ग्रीन यार्ड से रिलेटेड सारी वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। चलो बाय बाय।